हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि यूजीसी का नया ड्राफ्ट आया है, तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है या क्या गाइडलाइंस है इफ़ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। अब मैं एक्चुअली इतनी सारी न्यूज़ेस देख रही थी जहाँ पे ये लिखा है दैट नेट इज़ नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बट मैंने एक्चुअली जब वो ड्राफ्ट पढ़ा था तो मैंने ये कहीं पे नहीं ऐसे देखा कि नेट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। लाइक एलिजिबिलिटी अभी भी चेंज नहीं हुई है। जहाँ जहाँ पे पहले नेट रिक्वायर्ड था वहाँ पे नेट अभी भी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे नहीं है। नाउ विल सी कि एक्चुअली चेंजेस क्या हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इफ एक्चुअली नेट इज रिक्वायर्ड और नॉट। क्या नेट की इंपॉर्टेंस कम हुई है? ऐसे नो, नहीं हुई है। एंड अभी आप जो भी न्यूज़ेस पढ़ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ कैची हेडलाइन, आई टेल यू। बिकॉज इवन मैंने भी बहुत सारे, मतलब मेरे अभी फीड में रिसेंटली मैंने देखा 2-3 बहुत अच्छे पेजेस ने यही लिखा है दैट नेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैंने जब न्यूज़ पढ़ी, आई फेल लाइक यार मैंने तो ड्राफ्ट पढ़ा बट नो वेयर आई फाउंड कि यहाँ पे ऐसे लिखा हो कि अब नेट नहीं आपको क्वालिफाई करना है या फिर अब आप बिना नेट के प्रोफेसर बन सकते हैं। बिना नेट के पहले भी प्रोफेसर बन सकते थे। ऑल यू हैव टू डू इज आपको पीएचडी करनी थी। सो नो, स्टिल द सेम। एक्चुअली कुछ चीज़ चेंज नहीं हुई है, बस यस इस ड्राफ्ट के थ्रू वो लोग काफ़ी सारी क्लैरिटी लेके आ गए हैं। सो आगे मैं वीडियो में आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली न्यूज़ क्या है और अब क्या एलिजिबिलिटी है और नेट कितनी इंपॉर्टेंस अब रखता है या पीएचडी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो ऑल्सो इफ़ आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, बिकॉज आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर रिसर्च में काम करना चाहते हो, बिकॉज नाउ वी नो पीएचडी के लिए भी नेट इंपॉर्टेंट है। सो आपको पीएचडी के लिए भी नेट की प्रिपरेशन करनी होगी, या फिर अगर आपको जीआरएफ चाहिए तो भी, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भी। सो आपको चाहिए होती है फोकस प्रिपरेशन, जहाँ पे आप अपने पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट पेपर है, आप उस पर भी अच्छे से ध्यान दे सकें। सो आई हैव वन प्लेटफॉर्म फॉर यू विच इज़ फिजिक्स वाला, जिन्होंने अपना मिशन जीआरएफ 1.0 फॉर जून 2025 बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि आपको पेपर 1 के साथ साथ मिलते हैं पेपर 2 के सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपको फैकल्टीज के द्वारा लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। इस बैच की वैलिडिटी है जून एग्जाम 2025 तक। फिजिक्स वाला की जीआरएफ फाउंडेशन बैच में आपको मिलता है ग्रुप मेंटरशिप सेशन, मॉक इंटरव्यू, सेट पेपर डिस्कशन सेशन विद फुल डाउट सपोर्ट। साथ ही आपको मिलती है टेस्ट सीरीज ताकि आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सके और अपने परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सके। सो इनका अभी लेटेस्ट ऑफर चल रहा है जहां पे आपको मिलता है पेपर 1 प्लस पेपर 2 मात्र 6499 रुपीज में, और अगर आपको सिर्फ पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी है तो वो आपको मिलती है मात्र 2999 रुपीज में। और अगर आपको सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करना है, पेपर 2 का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो आपको मिलता है मात्र 4999 रुपीज में। नाउ दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, हरी नाउ एंड यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड PN500 to get up to 500 rupees off. So coming back to the video, as we can see, एक न्यूज़ है जहाँ पे लिखा हुआ है यूजीसी proposes new rules for university teachers and net not required for hiring assistant professor in 2025। अब ये एक न्यूज़ हो गई। मैंने एक और जहाँ पे न्यूज़ देखी थी जो कि ये बिजनेस रिलेटेड की थी। एनडीटीवी ने भी लिखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नो मोर मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट विल नो लॉन्गर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो मैं जहाँ भी देख रही हूँ एक्चुअली लोगों ने ये लिखा हुआ है, एंड इट्स नॉट दैट उन्होंने सच नहीं लिखा हुआ है, बट नाउ सी दिस इज हाउ पीपल प्ले विद वर्ड्स। नेट पहले भी रिक्वायर्ड नहीं था, बट ऑल यू हैड टू डू वाज आपको पीएचडी करनी थी। सो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको समझाया, नाउ द एलिजिबिलिटीज। अगर आप कोई यूजी के एस्पिरेंट है, 4 साल अब अगर आप यूजी को दे रहे हैं, ठीक है, 4 साल आपने कोई बैचलर्स डिग्री करी, तो आप उसके बाद पीएचडी करेंगे, ठीक है, और पीएचडी के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये तो क्लियर है कि अगर आपने सिर्फ बैचलर्स करा है 4 साल वाला, उसके बाद डायरेक्टली पीएचडी में जा रहे हैं, तो आपको पीएचडी मैंडेटरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, बट फॉर दोज जिन्होंने पीजी करा है, जो मास्टर्स कर रहे हैं, अभी भी एलिजिबिलिटी यही है कि अपने मास्टर्स डिग्री का कर रखी है तो आपको नेट चाहिए एंड देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, अब ये डिफरेंट हुआ है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने एमटेक करी है फिर एमई करी है। उनके लिए नाउ दे नो देयर इज नो लॉन्गर नीड ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम और सीएसआईआर नेट एग्जाम। तो उनके लिए अब नेट का एग्जाम नहीं मैंडेटरी है। तो ये हो गया कि एमई या एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप जो आर्टिकल है एक्चुअली उसके सिर्फ हेडलाइन पे नहीं पढ़ना होता है, उसको आपको अंदर जाके भी पढ़ना होता है कि क्या न्यूज़ में लिखा है। सो फिर सी न्यूज़ में भी एक्चुअली यही मेंशन कर रखा है। सो आई विल शो यू कहाँ पे असल में। अब अगर देखो ये वाला जो मैंने ये एक न्यूज़ है, ठीक है, जो कि एनडीटीवी की है। सो उसमें हेडलाइन यही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नो मोर मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। एंड
इसमें आगे समझा रखा है कि क्या-क्या बाकी सारी बातें की गई। अब अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ देखोगे, एज़ पर द रेगुलेशन द यूजीसी हैज़ रिकमेंडेड रिमूवल ऑफ द नेट as a requirement for the appointment of assistant professor and promotion higher education institution. As per the proposal, candidates having a postgraduate degree in ME or MTech, ME or MTech with at least 55% marks will be eligible for the post of assistant professor, entry level post जो होती है। तो ये तो आगे पढ़ लो क्या लिखा है, ME और MTech लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पे यूजीसी नेट हटा दिया गया है। बट अगर आप फिर भी, अगर आपने मास्टर सिर्फ करी है, ठीक है, आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, पर आपका पीएचडी डिग्री है, आप फिर भी एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी में कोई ऐसा एज सच मेजर चेंज नहीं हुआ है। पहले भी अगर आपने मास्टर्स के बाद सिर्फ पीएचडी करी है और आपके पास पीएचडी डिग्री है, आप फिर भी एलिजिबल हैं टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चों को डाउट आया। इवन मैंने अभी ट्यूसडे को एक वीडियो डाली थी, अपलोड करी थी, तो उसमें ही बच्चों ने यही कह रखा था कि मैम अब तो रिक्वायर्ड है नहीं, तो क्या आप नेट, इवन एक बच्चे ने मुझे ये कहा है कि मैम आप एक चीज़ बोलना भूल गए कि नेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अरे तो नेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ये कहाँ पे अप्लाई करता है, ये तो देख लो बेटा, वो यहाँ पे नहीं है। नेट अभी भी इंपॉर्टेंस रखता है। इवन अगर आप देखेंगे, अब तो हमें पीएचडी में भी एनरोलमेंट चाहिए, जो कि पीएचडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। तो अगर आपको पीएचडी में भी अगर एडमिशन चाहिए तो आपको नेट का एग्जाम देना होगा। तो नेट तो इम्पॉर्टेंट है ही, यूजीसी नेट तो इम्पॉर्टेंस अभी भी रखता है। ओवर द ईयर्स हमने यही देखा है कि इन्होंने कभी पीएचडी मैंडेटरी करी है, इन्होंने कभी नेट मैंडेटरी करा है, तो ये लोग ऐसे रेगुलेशंस लेके आते रहते हैं एंड यू नेवर नो, अगले साल 2 साल बाद 5 साल बाद ही फिर से बोल देंगे कि अब अगर इसका नेट नहीं है वो एलिजिबल नहीं होगा। दे कैन डू एनीथिंग। सो इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ, इट इज़ फॉर पीएचडी और फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जाम आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि सरकार क्या नए रेगुलेशंस लेके आ जाए, गवर्नमेंट को क्या लगे कि अभी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अपने साइड से ऑलवेज हैव दैट गुड बेस, हमेशा से खुद के पास वो स्ट्रॉन्ग बेस रखो, ताकि आप लोगों का अगर नो मैटर फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस हो, आप लोग वहाँ पे बता सको कि ठीक है, मतलब नहीं मेरे पास नेट भी है, मेरे पास पीएचडी डिग्री भी है और आई एम एलिजिबल, ठीक है। बट येस, अब अगर बच्चों को ये लग रहा हो कि अब नेट क्वालिफाई नहीं करना होगा, तो ऐसा तो है नहीं, आपको नेट क्वालिफाई करना है। अगर आपको, चलो आपका थर्ड लेवल वाला भी होता है, सिर्फ पीएचडी वाला भी होता है, तो भी आपको नेट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड इट्स बेटर कि आपके पास एटलीस्ट नेट का सर्टिफिकेट हो, बिकॉज एक तो देखो, मैंने हमेशा से समझाया है नेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द बेस्ट थिंग इज दैट वंस यू क्वालिफाई योर यूजीसी नेट एग्जाम, आपके पास रहती है लाइफ टाइम वैलिडिटी। एंड दैट लाइफ टाइम वैलिडिटी मतलब एक बार मैं नेट क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद लाइफ टाइम आई एम एलिजिबल एंड आई हैव दैट सर्टिफिकेट जो कि मुझे एलिजिबल बनाता है, ठीक है। तो बस एक बार वो मेहनत करो एंड क्वालिफाई दिस एग्जाम, बिकॉज अभी भी चलो ठीक है, पीएचडी के बाद मतलब क्या पता अभी इंपॉर्टेंट नहीं है और आप अभी प्रोफेसर बन सकते हैं, विच इज समथिंग वेरी गुड, ठीक है। मतलब मुझे लगता है फॉर एक एज के बाद भी, शायद से टाइम के बाद, शायद से कोई इंसान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। दो आई बिलीव नेट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। एंड अगर आप लोग सिर्फ ऐसी इंटरनल हायरिंग के बेसिस पे, या फिर मतलब नेट, मुझे ऐसा लगता है कि दोज हु हैव नेट उन्होंने एक्चुअली कुछ तो मतलब एटलीस्ट ऐसा लगेगा कि ठीक है उसने पढ़ा था और ये इतना एलिजिबल, इतना मतलब वर्दी है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। सो आई पर्सनली बिलीव नेट शुड बी मैंडेटरी और नेट होना चाहिए। पर ठीक है, फॉर सम रीज़न मे बी एक सर्टेन एज के बाद इंसान प्रिपेयर नहीं कर पाता किसी एग्जाम के लिए, एंड दैट डजंट मीन कि बस उसके पास नॉलेज नहीं है। सो अगर मैं वो सोचूं तो शायद से ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का पीएचडी है या किसी ने अच्छा खासा अपने एक्सपर्टीज गेन करा है, नॉलेज है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ट्रू। बट यहाँ पे मुझे लगता है कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इंसान को लगे ये ठीक है, बिकॉज अदरवाइज हमने देखा है इस फील्ड में इंटरनल हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, फेवरिज्म बहुत ज़्यादा है, बायसेस बहुत ज़्यादा है, तो टू डिसाइड कि ये एलिजिबल है ये नहीं एलिजिबल है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है। सो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। यूजी प्लस पीएचडी देन इक्वल्स टू आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर पीजी मास्टर्स प्लस नेट इक्वल्स टू असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी प्लस पीएचडी इक्वल्स टू असिस्टेंट प्रोफेसर। और बाकी हमने देखा है कि आपके पास अगर आपका कोई एक्सीलेंस है और अलग अलग जो भी क्राइटेरियाज आए हैं, मैंने और वीडियोस में बता रखे हैं, जाके देख लेना, तो उनके थ्रू भी आप बन सकते हैं। बट ये तीनों चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो पीएचडी तो है, अगर पीएचडी, अगर बिना पीएचडी के, लाइक अभी मेरा पीएचडी नहीं है बट स्टिल आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर बिकॉज आई डिड माई मास्टर्स एंड आई क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट एग्जाम, दैट मेड मी एलिजिबल, एंड ये एलिजिबिलिटी अभी तक वैलिड है और ये रहेगी। सो नेट, ये सब में मत पढ़ना ये सोच के जो हेडलाइन है, आई डोंट नो इन्होंने हेडलाइन इसे बनाई क्यों है। एंड दिस इज़ फॉर एमई एंड एमटेक स्टूडेंट्स, प्लीज़ क्लियर दिस, अपना प्लीज़ पूरा आर्टिकल पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद डिसीजंस लेना स्टार्ट करो, बिकॉज अदरवाइज तुम लोग ऐसे ही फंसे रह जाओगे एंड यही सोच के कि अब तो नेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर ये नहीं है वो नहीं है तो नहीं हो पाएगा।
दो यू नो दिस इज़ नॉट ट्रू, नेट स्टिल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड पीएचडी के लिए हो या फिर आपके पास एलिजिबिलिटी के हो, नेट होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. सो मेक श्योर कि आप नेट भी क्वालिफाई करें एंड पीएचडी पे भी ध्यान दें. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल. प्लीज़ डू लेट मी नो आपका क्या इसमें जो भी नया ड्राफ्ट आया है आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या सोचते हैं. एंड अगर आप भी कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट करना, या फिर आपका कोई भी थॉट है इसके बारे में, अच्छा लगा नहीं लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो. And I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Take care.